माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी पुलवामा अटैक होया, पुलवामा अटैक का बदला जिहड़ा है वो मेरे ख्याल जिहड़ा कंधार जहाज साडा जिहड़ा लैगा वाह करके गए। पहलगाम जिहड़ा अटैक होया उहदा की जिहड़ा कंधार नरेंद्र भाई मोदी ने कीता भी बहुत कुछ है। सारे एमपी साहब ने एमएलए साहब ने सारे का धन्यवाद कर रहे हैं जे इस मौके पर आ गए साडा इत्थे आ गए साडी सुनाई करने वास्ते आए ने। मैं ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਫਸਟ ਮੌਕੇ पर बचा करो बड़ा लोगों का डिपार्टमेंट की लोड़ नहीं है। मूर्ति सानू जरूरत है हर घर ਵਿੱਚ डिपार्टमेंट होंदियां रहणगीਆਂ सानू पहले रखा पंजाब ਵਿੱਚ सानू पूछा जाए आई ने स्टार्ट करांगे कोई मोर्चे कितने बनाए जाएंगे छे पिंड कितने बनाए जाएंगे दूसरे पिंड कितने पैर ਦੇ ਵਿੱਚ दिखे है हर पिंड ਵਿੱਚ जा गए कोई पिंड पिछे नहीं गया कोई चंद लोग गए उन्होंने सारे अपने घर ਵਿੱਚ जो बैर ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਦਾ मैं पर स्टक लग गया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਲਾ ਦੇ ਮੱਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਜਾਵੇ बने दी है ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ आप ये मानकर चलिए कि अगले 90 वर्ष तक भी पाकिस्तान जो है कभी सोच नहीं सकता कि वो भारत के ऊपर आक्रमण करे। मात्र 4 दिन का समय 90 घंटे का समय पाकिस्तान अपने घुटनों के ऊपर आया। आप समझ सकते हैं कि पहलगाम में जो वाक़या हुआ था जिसमें 26 हमारे नौजवान जो थे वो शहीद हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और वो ऑपरेशन सिंदूर करके देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि पाकिस्तान आज हाशिए के ऊपर खड़ा हुआ देश है। पार्टी का एक शिष्टमंडल जिसमें एलओपी सुनील शर्मा जी हैं, श्यामलाल शर्मा जी हैं, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर विधायक डॉक्टर डीके मनियाल जी हैं, विधायक हमारे विधायक डॉक्टर नरेंद्र जी हैं और मुझे और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी के साथ इनके साथ आने का मौका मिला है। अवताल में रामगढ़ में हम लोग हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आम जनता एकत्रित हुई थी उस जनता को सुनने का मौका मिला है, उन यहाँ की समस्याओं को सुनने का मौका मिला है। बंकर्स की समस्या है, हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी और एलओसी के ऊपर भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है शेलिंग के समय बंकर्स की। वो विषय हम लोगों ने अपनी पुंछ की विजिट के बाद ही माननीय होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाया था और रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि डायरेक्शंस होम मिनिस्ट्री के माध्यम से आ चुकी हैं कि जल्द से जल्द इंडिविजुअल बंकर्स का निर्माण हो, जल्द से जल्द कम्युनिटी बंकर्स का निर्माण हो ताकि लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों से जो है वो निजात पा सकें। और ये मानकर चलिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 22 मिनट का अपना वक्तव्य दिया था सीज फायर के बाद, वो 22 मिनट का वक्तव्य 22 सदियों तक जो है वो पाकिस्तान नहीं भूलेगा। घुटनों पर आया हुआ वो देश पहले गीदड़ बटकियां देता था, आज वो सहम कर खड़ा है। और आज मैं यहाँ के हमारे विधायक उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से लगभग 500 के लगभग लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे जिनके माध्यम से हमारे ध्यान में आया कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर क्या समस्या है। एक क्रॉस बॉर्डर का था जहाँ पे आतंकवादियों के ठिकाने थे, जहाँ पे आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स थे, जहाँ पे आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स थे। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने ये तय किया कि हम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 और 7 मई की रात्रि को भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवल फोर्स ने
उन आतंकी ठिकानों को जो 9 जगह पे थे उनको निशाना बनाया और ऐसे 100 से ज़्यादा ड्रेडेड टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा। इसके अतिरिक्त इनकी एयरबेस हो, इनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हो, उनको भी नष्ट किया। ये ऑपरेशन सिंदूर था और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत इस ऑपरेशन सिंदूर को फॉर द टाइम होल्ड रखा हुआ है। जहाँ तक आप बात करते हैं शोपियां और त्राल की, जिसमें लगातार 2 दिनों में 6 आतंकियों को ढेर किया, वो इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा के तहत जो पाकिस्तानी आतंकवादी या लोकल आतंकवादी भारत के विरुद्ध एक जहाज छेड़ा हुआ है, उनको निशाना बनाया है हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने। और वो लगातार एक सीरीज़, एक चेन चल रही है। आपने लगातार देखा होगा, ये तो 2 दिन में 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। लगातार ऐसे जितने भी पाक प्रायोजित आतंकवादी है सबको यहीं पे दफन करेंगे। ये हमारा एक अहद है, ये हमारा एक लक्ष्य है। और पूरी तरह से जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वार। अगर पाकिस्तान ने कभी दुस्साहस किया उस प्रकार की आतंकी गतिविधि की तो उसे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, ये स्पष्ट कर दिया भारत सरकार। भारतीय सेना, भारतीय सेना, भारतीय सेना, भारतीय सेना जाएगी और ये बंकर जो है वो बनाए